नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधेपुर प्रखंड में और मधेपुर प्रखंड के जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर मौजूद है। हमारे साथ ज्योति झा जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सुबोध मंडल जी जो खड़े हो रहे हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी एमएलसी चुनाव में, और जो भी एमएलसी चुनाव से संबंधित बातें हैं वो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या राय है और इनको क्या लग रहा है, क्या आकलन है इनका कि इस चुनाव में किस प्रकार की स्थिति होने वाली है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपका भी। और हमें ये बताइए आप लोगों के जो कांग्रेस के तरफ से जो खड़े हो रहे सुबोध मंडल जी, उनका आपको क्या लग रहा है कि कैसी स्थिति रहेगी इस चुनाव में? देखिए, अभी तक मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें जो मेरा कांग्रेस का उम्मीदवार है उनका सबसे अच्छा बेहतर स्थिति है, वहीं जीतने की ओर अग्रसर हैं। हमारे पूरे ज़िले की कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता सुबोध मंडल जी के लिए दिन रात कैंपेनिंग किए हुए हैं और अभी जितने भी उम्मीदवार हैं मैदान में उसमें भरोसे के लायक एक सुबोध मंडल जी ही है जिस पे सभी लोगों का भरोसा हो रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं जो चाहे वो एनडीए का उम्मीदवार है तो एनडीए का भी एक बागी उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से, आज आरजेडी का उम्मीदवार है तो उसका भी एक बागी चेहरा है मैदान में जो है, और हमारा जो उम्मीदवार है उसमें कोई नहीं, सब एकजुट होकर के कांग्रेस पूरे ईमानदारी पूर्वक चुनाव लड़ रहा है। और जनप्रतिनिधि में हमारा जो एक उम्मीदवार है वो अति पिछड़ा वर्ग से आता है, किसान परिवार से है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी उसमें तमाम संख्या अति पिछड़ा वर्ग का है और किसानी भी करते हैं। तो जो किसान गरीब परिवार से और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं वो पूरे ईमानदारी पूर्वक हमारे सुबोध मंडल को हृदय से लाइक करते हैं और मतदान करने के लिए जा रहे हैं। बहुत भारी मतों से हमारा सुबोध मंडल चुनाव जीतने के लिए जा रहा है। अति पिछड़ा समाज की आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि अति पिछड़ा समाज जो है उन लोगों का वोट उनको कितना ज़्यादा वो गोल बंद कर पाएंगे उन वोटों को? अति पिछड़ा समाज का एक भी वोट दूसरे को मिलने के लिए नहीं जा रहा है। हम ज्योति झा उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी हुए, हमारे जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा हुए, हमारे वर्ग से बड़े बड़े नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे आदरणीय विधान परिषद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं। तो ये नहीं है जो अति पिछड़ा है, हर एक वर्ग का वोट। बहुत सारे ऐसे हमारे अल्पसंख्यक मुखिया जीत करके आए हैं, प्रमुख हैं कई ब्लॉक में, वार्ड मेंबर जीत के आए हुए हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि हैं वह भी चुनाव उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनको संसाधन देना पड़ता है मतदाता को बुलाने के लिए, प्रलोभन दे करके वो बुलाते हैं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जिसका चाहे वो मतदाता हो या वर्कर हो अपने खर्चे से उसको भाड़ा पे लेके नहीं जाया जाता है। यहाँ पर अन्य जो उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ में चाहे मतदाता हो या वर्कर हो भाड़े से लेके घुमाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर जो भी वर्कर है वो पूरे ईमानदारी से तन्मयता से जो है सुबोध मंडल के लिए काम कर रहा है और उसका बेहतर परिणाम सामने आएगा। एमएलसी चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो आपने जैसे कि बताया है कि आपको जिस तरीके का आप बात बता रहे हैं, हमें ये बताइए कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों का जो चुनाव प्रचार प्रसार है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं अदर पार्टी के, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अदर पार्टी के सामने हम भारी हैं, हम चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं, तब न उनको पूरा मंत्री तंत्र को लगाना पड़ रहा है इस चुनाव में, अफसर तंत्र को सामने लाना पड़ रहा है। किसके कारण? तो एक सुबोध मंडल के कारण। सुबोध मंडल का फिक्स वोटर है, जितना भी कुल वोटर है, जितना वोट गिरेगा उसका 51% से ज़्यादा वोट सुबोध मंडल को मिलने के लिए जा रहा है। कोई लड़ाई नहीं है।
ये आरजेडी और ये एनडीए दोनों में दो दो धारा बना हुआ है, वो चारों लड़ रहा है। हमारा सुबोध मंडल पूरे भारी मत से चुनाव जीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। घोघरडीहा के अध्यक्ष हैं रघुनाथ झा, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि चुनाव सामने है तो उस चुनाव पर क्या इनका कहना है, और चुनाव है तो चुनाव के बारे में ही हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप लोगों के पार्टी से जो सुबोध मंडल जी खड़े हो, आपको क्या लग रहा है कि इतने सारे लोग निर्दलीय और दल दोनों आधार पर लोग खड़े हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कैसी स्थिति उनकी रहेगी? बहुत अच्छा, जो मान लीजिए स्थिति है बन गया है। जैसे हमारे अभी उपाध्यक्ष महोदय जो आपको बताए हैं, 100% बात इनका सही है। जब हम जीतेंगे, बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे चुनाव, पूरा उम्मीद है कि जीतेंगे हम। हमें ये बताइए कि और सब जो पार्टी के लोग सब हैं उनमें क्या लग रहा है कि टफ कंपटीशन है या फिर नहीं है? नहीं, कंपटीशन तो कहीं ना कहीं है, लेकिन आप जो इससे पहले जो मतलब प्रश्न किए हुए थे, जब मान लीजिए कांग्रेस के उम्मीदवार जो है, मान लीजिए इनका मान लीजिए प्रचार तंत्र बहुत कमज़ोर है, वो विरोधी का जो मान लीजिए तंत्र है वो हवा में मतलब सब रोड पर में चल रहा है, घूम रहा है। हमारा वोटर जो गांव घर में है, इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है, आशा है कि हमारा वोटर गोलबंद होकर हमको वोट दे के हमको बहुत ढंग से जिताएगा। मतलब आपका ये कहना है कि ज़मीनी स्तर पे काम आप लोग का स्तर से हमारा कम हो रहा है। हमारा हर वर्कर कांग्रेस का मान लीजिए गली गली मान लीजिए घूमता है, इसलिए हमको उम्मीद है कि हम जीतेंगे चुनाव। मधेपुर कांग्रेस कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करते, प्रखंड अध्यक्ष हुए, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, इनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चुनाव को लेकर, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं ये। सबसे पहले तो आप ये हमें बताइए कि इस चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं। इतने सारे दलीय और निर्दलीय दोनों के प्रत्याशी लगे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा आप लोग के पक्ष में ये चुनाव होने वाला है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, चूँकि हमारी मुलाकात आपसे पहले हुई है जी। हमारे उपाध्यक्ष महोदय जो बात आपको बताए हैं कि हम लोग चुनाव, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है। विपक्ष को ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहा है कि कांग्रेस का कहीं रास्ता ही नहीं है, कांग्रेस कहीं जीत ही नहीं रहा, कांग्रेस कहीं देखा नहीं पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल हम लोग पूरे जोर से कह रहे हैं, पूरी ताकत से कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे ज़िला में एकदम ताकत से लड़ रही है और हमारा कैंडिडेट भी किसी कैंडिडेट से कम नहीं है, वो भी अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि हम एक हैं, कांग्रेस पार्टी एक है, आरजेडी में 2 खेमा हो गया, एनडीए में 2 खेमा हो गया, दोनों का वोट कट रहा है, दोनों अपने अपने तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी जो है उसमें एक कैंडिडेट है, वो है सुबोध मंडल जी, और वो सुबोध मंडल जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी जो बोले हैं, पूरी ताकत से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब जिला में, पूरे ज़िला में घूम रहे हैं, हर जगह हम लोग कैंपेन किए हुए हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि भाई हम लोग चुनाव जीतेंगे और पूरी ताकत से जीतेंगे जी। इस चुनाव में कहीं ना कहीं इस चुनाव को बोला जाता है कि पैसों का जो है इस चुनाव में खेल होता है, कहीं ना कहीं इस चुनाव को इस तरीके से देखा जाता है कि जो जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा उसके पक्ष में ये चुनाव जाता है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि जीत के आता है पंचायत से, सबके पास गरिमा होती है। पंचायत जनता उसको सर्वमान मानता है, तब वो चुना जाता है। ये अफवाह की बात है, जहाँ तक ये बात हम लोगों के समझ में या हम लोगों के कान तक ये बात आई है कि ये अफवाह की बात है। हाँ, तब तो बात ये है कि नेता है, कार्यकर्ता है, कुछ तो खर्चा लोग करेगा ही। तो अब ये पैसे की बात है, पैसे खेल बेल है, ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत है। हम लोगों की समझ से ये बात गलत है। हमारी पार्टी इस तरह कोई कदम नहीं उठा रही है। यहाँ पे मधेपुर प्रखंड में थे और यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सब हैं, प्रखंड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ज्योति झा जो हैं, उनसे हमारी बात हुई है और इनका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इन लोग का कहना है कि चुनाव में जो है और दल के जो लोग हैं वो लोग का कहीं ना कहीं बागी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। हमारा इकलौते जो है प्रत्याशी हैं, तो जीत हमारी ही होगी। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलने वाला है रिजल्ट आने पर कि आखिर इसमें होता क्या है। MLC चुनाव से संबंधित और खबरों के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।